नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज की हेडिंग आप देख रहे हैं, थल व जल के गर्म होने की प्रवृत्ति। सामान्य तौर पर आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि स्थल व जल के गर्म होने की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं और हमने ये पढ़ा है कि स्थल भाग जो है वो जलीय भाग की तुलना में उसकी अपेक्षाकृत जल्दी गर्म हो जाता है। तो आखिर आज हम इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण जब स्थल और जलीय भाग पर दोनों पर समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्थल भाग जल्दी गर्म क्यों होता है और जलीय भाग जो है वो देरी से क्यों गर्म होता है। और साथ ही इस टॉपिक को पूरा करने के बाद इससे बनने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, एक चित्र मैंने आपके लिए यहाँ पर बना के रखा है। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आकाश में सूर्य चमक रहा है और सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर जलीय भाग पर भी पड़ती है और यहाँ ये स्थल भाग पर भी पड़ रही है, यानी कि जलीय भाग यानी कि सागरीय भाग और स्थल भाग। देखिए, यहाँ पर जब स्थलीय भाग पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो ठोस होने के कारण ये पवनें बहुत गहराई तक नहीं जा पाती और यहीं से सीधी धरातल की ऊपरी परत से ही ये परावर्तित हो जाती है, यानी कि ये स्थल के बहुत कम भाग को हुई गहराई तक गर्म करती है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये होगा कि सूर्य की सीधी किरणें जब सागर पर पड़ती है या जलीय भाग पर पड़ती है तो वो उसकी ऊपरी जो समुद्र तल कह दें हम या जल का ऊपरी तल कह दें, तो इस पर गिरने के बाद में कुछ गहराई तक, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन के द्वारा मैंने दिखाया, काफी गहराई तक, यानी कि यहां से लेकर लगभग यहां तक, इस गहराई तक ये किरणें जाती हैं और फिर वापस पुनः परावर्तित होती हैं, या हम कह दें कि गहराई तक जाती है और अधिक भाग को ये गर्म करती है। तो देखिए, यहां पर बहुत ही कम गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जबकि यहां पर अधिक गहराई तक सूर्य की किरणें जाकर के इस भाग को, इतने भाग को वो गर्म करने का प्रयास करती हैं। और यही कारण है कि चूंकि ज्यादा जल को गर्म करना है तो जल जो है वो धीमी गति से गर्म होगा, जबकि स्थल का केवल ऊपरी भाग गर्म होने के कारण स्थल भाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और कई बार कारण पता नहीं क्या होगा, लेकिन कई बार हम ये कहते हैं, जैसे ही किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि इसे थोड़ा सा पानी पिलाइए, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि चलो पानी पिए, इसके बाद में हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी, जल जो है वो धीमी गति से गर्म होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो भी एकदम गर्म हो जाता है। ठीक है, पानी इसी बात को शायद कम करता होगा, इसलिए हम इसी बात को काम में लेते हैं। और यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और इस प्रश्न को भी हम हल करने का प्रयास यहां पर करते हैं। और देखिए वो प्रश्न क्या है। जिस प्रकार के आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसी को हम देखते हैं, कथन और कारण वाले। तो कथन है, स्थलीय भाग जल की तुलना में जल्दी गर्म होता है। ठीक बात है, स्थल भाग जो है वो जल की तुलना में जल्दी गर्म हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा। तो कथन सही है। और कारण क्या है, सूर्य की किरणें स्थलीय भाग की अपेक्षा जल में अधिक गहराई तक पहुंचती है। और फिर 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये कथन सही है और ये जो कारण है इस कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। दूसरा है, कथन व कारण दोनों सही है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है, कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। और तीसरा ऑप्शन इस प्रकार के प्रश्न में आता है, कथन सही है पर कारण गलत है। और चौथा जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी, कथन गलत है और कारण सही है। तो यहां से हमारा जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा पहला, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। एक छोटी सी गलती कई बार हम ये भी कर देते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। सामान्य तौर पर इस प्रकार की जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें यही लिखा जाता है कि कथन व कारण दोनों सही है, वह कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यानी कि पहले ऑप्शन में कथन और कारण दोनों सही होंगे और कथन कारण की सही व्याख्या करेगा, लेकिन कई बार एग्जामिनर बी ऑप्शन को उठा करके ऊपर रख देता है और ए ऑप्शन को उसके नीचे कर देता है।
जनरली हम एक ही बात बार बार पढ़ते हैं कि कथन व कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन यही होता है। तो हम जल्दीबाजी में करते हैं कि हाँ ये दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करेगा, तो हम इसी बबल को भर देते हैं यहां पर, यानी कि हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन वो क्या करता है, यहां पर आपकी एक और इसमें परीक्षा ले लेता है, इसको ऊपर डाल देता है बी ऑप्शन को, यानी कि कथन व कारण दोनों सही है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इसलिए दोनों को हमें ठीक से पढ़ करके कि कथन व कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसको अंडरलाइन करके, और ये हमें जहां पर भी मिलेगा उसी वाले ऑप्शन को हम चुनेंगे। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यहां पर उसका कारण जानने की कोशिश की। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।